Assalamu alaikum class 7. Today we are going to start our next chapter of the final term, which is chapter number 7, Internet and the World Wide Web. Open your book, page number 78. The birth of the internet. थोड़ी सी हिस्ट्री इंटरनेट की इसमें बता देते हैं. Birth of the internet में it was in 1969 when an experimental network of computer was set up as a project for the US Department of Defense. It was started as a network called ARPANET, Advanced Research Project Administration Network. देखें 1949 में एक एक्सपेरिमेंट नेटवर्क कंप्यूटर का एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर का नेटवर्क का एक प्रोजेक्ट यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया था. ठीक है, उसका नाम रखा ARPANET, शॉर्ट फॉर्म है. एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क था. ARPANET was replaced by the NSF net run by the National Science Foundation. उसके बाद ये ARPANET का प्रोग्राम ही चेंज हो गया NSF नेट में, नेशनल साइंस फाउंडेशन. ठीक है. बाय लेट 1980s इट वाज अवेलेबल फॉर यूज़ ऑफ द बाय द जनरल पब्लिक. अब ये 1969 में एक एक्सपेरिमेंटल डिफेंस डिपार्टमेंट ने कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, और 1980s में जाकर ये जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल हुआ. इट ग्रू बिगर एंड बिगर टू क्लमिनेट इनटू द प्रेजेंट डे इंटरनेट. अब ये वक्त के साथ साथ बड़ा होता गया, नेटवर्क और बड़ा होता गया, और एक आजकल जो आपको इंटरनेट की फॉर्म में नज़र आ रहा है वो ग्लोबली नेटवर्क बन गया. इंटरनेट is the largest network of computers spread all over the world. It is made by joining various computer networks together with the help of telephone line or other communication channel like satellite etc. इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है. छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क हैं जो टेलीफोन लाइन से और अदर कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए सैटेलाइट वगैरह से एक दूसरे से जुड़े हुए. Every computer on this network can exchange information according to certain rules called protocol. और इंटरनेट से जितने भी कंप्यूटर अटैच हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स के रूल्स को फॉलो करते हुए उन रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल विच द कंप्यूटर यूज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर अक्रॉस अ नेटवर्क. तो प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, यानी एक से ज़्यादा रूल्स हैं जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन के लिए एक नेटवर्क में. यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास द uses and the feature of internet and also the various type of service available on the internet. You also learned about the essential requirement for connecting to the internet and how to actually get connected. In this chapter we will concentrate on two most important services of internet, namely electronic mail and the world wide web. अब क्लास 6 में भी आप इंटरनेट के बारे में, उसकी सर्विस अवेलेबल, ठीक है, और एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग इंटरनेट, ये सब पढ़ के आ चुके हैं. इस साल हम जो चैप्टर इंटरनेट कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल और वर्ल्ड वाइड वेब पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे. लेट अस ब्रीफली रिकॉल द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. अब इंटरनेट से कनेक्ट किस तरह होते हैं वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन की. इन द बिगनिंग इंटरनेट could only be connected with the help of a modem having a telephone line plugged into it. शुरू में जब इंटरनेट हुआ तो टेलीफोन लाइन के ज़रिए ही होता था, और मोडेम एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करती थी, उसके ज़रिए ही होता था. दिस मोडेम वुड बी अटैच टू योर कंप्यूटर टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी. Nowadays there are several options available for us to choose from. Some of these options are explained below. तो पहले तो सिर्फ एक ही तरीका था कि मोडेम लें, अपना कंप्यूटर मोडेम से अटैच करें और मोडेम को टेलीफोन लाइन से. अब बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से कुछ ऑप्शन हम देख लेते हैं. सबसे पहले टेलीफोन मोडेम कनेक्शन. अ मोडेम इज़ अ डिवाइस विच कनेक्ट अ पर्सनल कंप्यूटर टू द इंटरनेट यूजिंग अ टेलीफोन लाइन. मोडेम ऐसी डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट पे कनेक्ट करती है टेलीफोन लाइन के ज़रिए. इट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल विच इज़ नोन एज मॉड्यूलेशन, एंड एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन. अब दोनों के सिग्नल फ़र्क हैं, कंप्यूटर के और टेलीफोन के. तो मोडेम बेसिकली सिग्नल को कन्वर्ट करती है, एनालॉग सिग्नल में करेगी, डिजिटल को, उस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में उसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं.
Hence the name modem is a combination of modulation and demodulation. तो दोनों मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से मिला के इसका नाम मोडेम बनाया है. A modem may be installed inside your PC or may be kept outside and connected to your PC. The first type is known as internal modem and the later is called an external modem. दो तरह की मोडेम अवेलेबल होती हैं. एक जो आपके पीसी के अंदर ही लगी हुई है इंटरनल मोडेम कहलाती है, और एक पीसी के बाहर भी हो सकती है, उसको हम एक्सटर्नल मोडेम कहते हैं. To connect to the internet, the computer is connected to the modem, which is connected to the telephone line. अब इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप मोडेम से कनेक्ट होंगे, मोडेम टेलीफोन लाइन से. A dial-up connection allow you to connect to the internet using a local server and a standard modem. Your computer dial a phone number provided by your ISP to connect to the server, which then connected to the internet. अब इसका कनेक्शन डायल अप कनेक्शन होता है. जब आप डायल अप कनेक्शन करते हैं तो आप अपने लोकल सर्वर से मोडेम के ज़रिए कनेक्ट हो जाते हैं. वो आपसे फ़ोन नंबर आप कंप्यूटर के ज़रिए अपना डायल करते हैं. फ़ोन नंबर जो आपके आईएसपी ने यानी जिससे आपने इंटरनेट सर्विस ली है उन्होंने दिया होता है, तो उससे आप आईएसपी के सर्वर से कनेक्ट होते हैं और फिर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं. ये तरीका है टेलीफोन मोडेम कनेक्शन का. सेकंड है DSL, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन. Service is one of the most popular internet technology these days. A DSL function parallel to a phone line and provide high speed information transmission through the internet. A DSL can allow user to receive data at 2 Mbps and send data at about 256 kbps. DSL जो है जिस तरीके से आपका टेलीफोन लाइन कनेक्शन है, इसी तरीके से DSL एक पैरेलल लाइन कनेक्शन है. इसके ज़रिए आप हाई स्पीड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन कर सकते हैं. तेज़ी से डेटा आपका आएगा और जाएगा. ठीक है, ये इन्होंने रेट बताया जिससे आप रिसीव करेंगे और जिससे आप डेटा सेंड कर सकते हैं. DSL service switch on as soon as you switch your computer, so it is reduce the effort and time that is consumed in connecting a computer to the internet while using dial-up connection. DSL का ये एडवांटेज है कि जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑन किया आप ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, तो जो टाइम आपका डायल अप कनेक्शन में लगता है वो बच जाता है. देयर इज़ अ वाइड array of DSL technology available which can be used by different user according to their needs. अब DSL टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट तरह की है. आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो यूज़र को चाहिए वो यूज़ करते हैं. जैसे इसमें लिखा है IDSL, इसके अलावा ADSL, VDSL है, RADSL है, SDSL/SDSL, डिफरेंट सर्विसेज हैं. तीसरी टाइप है केबल मोडेम कनेक्शन. A cable modem is a network device which allow the flow of data through it using fiber optics. It provide high speed internet connectivity to upload and download information. केबल मोडेम जो नेटवर्क है, ठीक है, इसमें भी डेटा जो केबल यूज़ हो रहा होता है वो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं. ये हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी देता है. अपलोडिंग और डाउनलोडिंग तेज़ी से हो जाती है. A cable internet is very similar to a cable television network and require a subscription to the cable internet provider. Once you have subscribed for it, you can use it according to your need. Cable internet connection are considered to be one of the best type of internet connections because they provide transmission of data at a very high speed and can be accessed anytime without any dialing. Cable internet connection जैसे आपके घरों में टीवी का केबल आ रहा है उसी तरीके से होता है. आपको सिर्फ केबल कनेक्शन लेना है, सब्सक्राइब करना है. जब उससे हो जाते हैं तो आपका 24 आवर्स आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा. इसमें भी डायल अप नहीं करना पड़ता. कंप्यूटर ऑन होने के साथ ही केबल इंटरनेट ऑन हो जाता है. ये भी हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन आपको देता है. फिर है इंटरनेट कनेक्शन. एन इंटरनेट कनेक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. अभी तक हम इंटरनेट कनेक्शन की टाइप पढ़ रहे थे. अब ये कि इंटरनेट कनेक्शन हमें कौन देता है. कंपनीज़ हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जहाँ से हम ले सकते हैं. ISPs आर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव इंस्टॉल पावरफुल कंप्यूटर सर्वर विच आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट थ्रू हाई स्पीड कम्युनिकेशन चैनल. अब सर्वर ISP क्या होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल ISP कंपनीज़ हैं. उनके पास पावरफुल कंप्यूटर हैं जिनको वो सर्वर कहते हैं. सर्वर के थ्रू आप नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, कुछ इंटरनेट कंपनीज़ के उन्होंने नाम दिए हैं, ISPs के नाम दिए हैं. जैसे जो पाकिस्तान में यूज़ हो रही है साइबर नेट है, वाइट ट्राइब है, QB है, नयाटेल है, एक्सेट्रा.
The ISP provide internet connection to the computer user and charge a fee in layer. Therefore, when you want to use the internet, you get connected to an ISP. Then all the data communication between your computer and the internet is handled by the ISP. देखिए, आप ISP से कनेक्शन लेते हैं, वो आपको इंटरनेट कनेक्शन देता है, उसकी फ़ीस लेता है। ठीक है, आपने वो कनेक्शन ले लिया। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप पहले ISP से कनेक्ट होंगे। ठीक है, फिर जो डेटा कम्युनिकेशन होगी वो थ्रू ISP होगी। ISP गिव यू एन अकाउंट नंबर called the username and the password which is kept secret and belongs only to you. ISP से जब आप कनेक्शन लेंगे तो वो आपको यूज़र नेम देगा और पासवर्ड जो आपका यूनिक होगा और आपके पास ही रहेगा। ठीक, जब आपको कनेक्ट होना है आप यूज़र नेम दें, पासवर्ड दें, कनेक्ट हो जाएं। इंटरनेट ब्राउज़र, what are internet browsers? An internet browser is a software which allow you to access and browse through the information on the net. A browser is a must to access the internet. Internet Explorer, Google Chrome are the example of commonly used browsers. ये आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। इंटरनेट ब्राउज़र ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जब आप इंटरनेट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, वो खोलेंगे, उसी में इंटरनेट रन होगा। उसको हम कैसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट रन करते हैं उनको कहते हैं इंटरनेट ब्राउज़र। ठीक है, तो ये तो मस्ट चाहिए, कंप्यूटर में एक इंटरनेट ब्राउज़र होना चाहिए। एग्जांपल इन्होंने दी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडो के साथ आता है, फ्री होता है। गूगल क्रोम, इसके अलावा और भी हैं। फिर हमारे पास एक टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी क्लास 6 में आप कर चुके हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब, यूजुअली रेफर टू एज द वेब, इज़ वन ऑफ द most popular service on the internet. It is the collection of millions of files stored on computer all over the world. These files may be text, document, picture, video, sound, programs or any other type of information that can be stored in a computer. वर्ल्ड वाइड वेब शॉर्ट फॉर्म में हम इसको वेब कहते हैं। वेब जो है बहुत पॉपुलर सर्विस है इंटरनेट पे, कलेक्शन है मिलियंस फाइल का किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, तमाम दुनिया के कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए हैं और पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन आ रही है, वेबसाइट्स आए हैं और वो स्टोर हुई हैं। उन तमाम दुनिया की वेबसाइट्स को मिलाकर जो इंटरनेट पे हैं हम उसको एक नाम दे देते हैं वर्ल्ड वाइड वेब या सिंपली वेब। अब उसमें टेक्स्ट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, पिक्चर, साउंड फाइल, एनिमेटेड फाइल सब हो सकती हैं। दी वर्ल्ड वाइड वेब इज़ एन इंटरनेट सर्विस दैट फॉलो अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब भी एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यानी रूल्स फॉलो करती है। यू कैन एक्सेस द वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब बाय ब्राउजिंग एंड सर्चिंग फॉर द इंफॉर्मेशन. But before we actually learn how to access and use this information, let us learn some important term used in the connection with the World Wide Web. अब इतनी ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, ठीक है, आप ब्राउजिंग के ज़रिए, सर्चिंग के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। उससे पहले कुछ टर्म है जो वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र ऑल्सो नोन एज इंटरनेट ब्राउज़र, ये अभी हमने पढ़ा। इंटरनेट ब्राउज़र वही चीज़ है, आर प्रोग्राम दैट आर यूज टू ब्राउज थ्रू एंड एक्सेस द फाइल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. द वेब ब्राउज़र आर स्पेशली कम्युनिकेशन प्रोग्राम दैट आर केपेबल ऑफ रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग HTML डॉक्यूमेंट. देखिए, वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इंटरनेट पे जाकर ब्राउजिंग करते हैं, यानी वेब ब्राउजिंग करते हैं, यानी अपनी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, ढूंढते हैं या वेबसाइट खोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट यूज़ करने के लिए वेब ब्राउज़र या इंटरनेट ब्राउज़र कह लें, वो होना ज़रूरी है। अब वेब ब्राउज़र जो होते हैं उनका एक काम ये भी है कि जो वेब पे जो फाइल्स बनी हुई होती हैं वो HTML फाइल होती हैं, उनको डिकोड करना, उनको रीड करना। कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र के नाम दिए इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स। इसके बाद है वेब सर्वर. A web server is a computer where a lot of information reside. It responds to requests from web browser to retrieve information. वेब सर्वर क्या होते हैं? वेब सर्वर वो कंप्यूटर हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, यानी जो हम वेबसाइट खोलते हैं वो असल में कहाँ स्टोर हुई हुई थी? वेब सर्वर्स पे कंप्यूटर हैं, वहाँ पर स्टोर हुई हुई होती है। और वेब ब्राउज़र से, यानी जो एक यूज़र यूज़ कर रहा है कंप्यूटर, तो वो वेब ब्राउज़र खोलेगा, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, वहाँ से कुछ टाइप करके इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है, तो वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर तक जाती है, वेब सर्वर उसे ढूंढ के वो इन्फॉर्मेशन आपको देता है। वेबसाइट. A website is a collection of web pages giving information about an organization, a person, etc. वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है
जो वेब पेजेस से मिलके बनती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पर्सन के बारे में, या किसी गवर्नमेंट की साइट होती है. अब वेबसाइट कैन कंटेन मैनी हाइपर टेक्स्ट लिंक विच में पॉइंट टू इन्फॉर्मेशन स्टोर इन डिफरेंट वेबसाइट ऑन डिफरेंट कंप्यूटर. अब वेबसाइट जो होती है उस पर आपको हाइपर टेक्स्ट लिंक भी मिलेंगे. ठीक है, ये कनेक्ट कर देते हैं आपको डिफरेंट वेबसाइट से या डिफरेंट कंप्यूटर से, जो डिफरेंट कंप्यूटर पे होती है इंफॉर्मेशन उससे. Hypertext is a piece of text that is linked to some other text, picture or page or file. Hypertext हम जैसे piece of text को कहते हैं जो दूसरी टेक्स्ट से, पिक्चर से, पेज से या फाइल से लिंक हुआ हुआ होता है. आपने देखा होगा वेबसाइट पे एक हाइपर टेक्स्ट होता है, आप जाएं क्लिक करें तो दूसरा वेब पेज या वेबसाइट खुल जाती है. URL. Every website has got a distinct URL in uniform resource locator. A URL is the address of the site through which the website is retrieved by the web browser. URL असल में एड्रेस होता है वेबसाइट का. हर वेबसाइट का एड्रेस अलग होता है. जब भी आप एड्रेस टाइप करेंगे तो वो वेबसाइट खुल जाएगी. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं URL. जैसे कि एग्जांपल दी हुई है www.microsoft.com. ये एक वेबसाइट का एड्रेस है माइक्रोसॉफ्ट की. इसके बाद क्लास है वेब पेज. A web page is an HTML document that is stored on web server and has got a URL so that it can be accessed via the web. वेब पेज क्या है? देखिए, इससे पहले हमने वेबसाइट पढ़ी. वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है. उसमें से एक पेज जो है उसको वो HTML डॉक्यूमेंट में बनता है. ठीक है, वेब सर्वर पे स्टोर होता है और हर पेज का भी अलग एक URL होता है, यानी एड्रेस होता है जो हम वेब सर्वर के ज़रिए रिट्रीव कर सकते हैं. Web pages are created using HTML. HTML is the acronym for Hypertext Markup Language. The HTML code defines the structure of information on a web page. वेब पेज जो HTML में बनते हैं, HTML लैंग्वेज है वेब पेज बनाने के लिए. फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, HTML डेफिनेटली द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है वेब पेज की. ठीक है, तो वेब पेज है एक वेबसाइट का, और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एक पूरी वेबसाइट हो जाती है. आज तक यहीं रखते हैं क्लास. थैंक यू.